चलिए फिर आज की लाइव स्टार्ट करते हैं वंस अगेन, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी जैसे स्टार्ट किया है मैंने। और इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़े और एनालिसिस करें, उसके पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह का टिप्स या सिग्नल प्रोवाइड नहीं करता। मेरा मकसद है कि लोगों को एजुकेट करूँ, और मेरा मानना है कि अगर जितने ज़्यादा हम एजुकेट होंगे उतने ज़्यादा हम सक्सेस होंगे हर एक फील्ड में। तो हमको एजुकेट होना ज़रूरी है। जो भी फील्ड में आप काम करना चाहते हो उसमें आप अपने एजुकेट होकर आगे बढ़ेंगे। आप ये जो भी आप अपने एनालिसिस देख के ट्रेड करते हैं, आप अपने खुद के एनालिसिस करें और बाय और सेल का ट्रेड अपने खुद के रिस्क पे लें। और क्योंकि आप प्रॉफिट भी आपका है और लॉस भी आपका है। और कोई अगर मेरे तरह साइड से किसी को कॉल आता है मेरे नाम से, तो समझ पैसे के लिए, तो समझ लेना वो स्कैमर है। और ये सब चीज़ों का, बेसिक चीज़ों का ध्यान रखें, स्पेशली अगर आप फॉरेक्स में है तो। और ये जो मैसेज था, ये जो मेरे नॉन मेंबर है उनके लिए है, जो ये लाइव यूट्यूब पे देखेंगे उनके लिए मैसेज था। बाकी मेरे मेंबर तो जानते हैं कि क्या करना है। चलिए ओके, देखिए मार्केट का मोमेंट ऑलरेडी जो एरिया है, जो आपको मैंने चार्ट भेजा था आफ्टरनून में, तो बस वहीं पर आके इसने अपना सपोर्ट बना लिया। इंपॉर्टेंट है, तो जिन्होंने भी फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टर प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने वो सेशंस अच्छे से रिवीजन किया है, पढ़ा है, मेरे साथ लाइव क्लासेस की है, उनको एरिया के इंपॉर्टेंट मालूम है कि एरिया कितना इंपॉर्टेंट होता है और कैसे इसको होल्ड किया जाता है। एक घंटे में कितना फॉर्म, जब मैं 1 घंटा लिखता हूँ तो उसका डिफिनेशन अलग होगी, और अगर 4 आवर लिख रहा हूँ तो उसकी डेफिनेशन अलग होती है ना। तो ऑलरेडी एक्सप्लेन किया सब सेशन के अंदर में। तो सेशन आपने देखा होगा, उसके बाद में देखिए कि अच्छा खासा मोमेंट 24 से, और ये ऑलरेडी वहां से $6 का मोमेंट मिल गया है। और सुल्तान ने इस एरिया में फिर से बाय किया था, सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। अब आगे क्या, व्हाट इज द नेक्स्ट? गुड इवनिंग दीपक। अभी एक न्यूज भी है। अभी का जो मोमेंट है, देखिए ऑलरेडी मैंने एक इंपॉर्टेंट एरिया, ज्यादा चार्ट में को सिंपल चार्ट रखा था मैंने, एक एरिया मैंने बताया था आप लोगों को। ये जो एरिया है ये करीब करीब यहाँ से और $6-7 के ऊपर का एरिया है, जो कि बार बार प्राइस यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। दैट इज द एरिया ऑफ इंटरेस्ट। मतलब यहाँ पर जो है सेलर रो का इंटरेस्ट है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट मतलब किसी ना किसी का इंटरेस्ट तो है, तो यहाँ पर किसका इंटरेस्ट होगा? ऑफकोर्स सेलर रो का इंटरेस्ट होगा। यहाँ से प्राइस को, जैसे प्राइस यहाँ पर आता है तो लोग सेलर बैठे हुए हैं वहां पर, जहां से वहां प्राइस को क्या करेंगे, यहाँ इसका टीपी बुक करेंगे, बाय का टीपी बुक करेंगे, देन सेल का प्लानिंग करेंगे उस एरिया से। सब इंपॉर्टेंट एरिया है। तो ये एक एरिया पे फोकस करना जो आपको पड़ेगा, ये एरिया पे। यहाँ पर जैसे प्राइस आता है वो $6-7 और बचा यहाँ पर। 38, 37, 38 से स्टार्ट हो जाएगा, 38 से स्टार्ट हो जाएगा एरिया। 38, 39, 40, 41 तक का एरिया है पूरा। इस एरिया में आने के बाद प्राइस का मोमेंट क्या होता है, ये नहीं कि यहाँ पर टच करें हम सेल में चले जाएं। प्राइस का मोमेंट क्या होता है, प्राइस का एक्शन क्या होगा, उसके बाद में हम डिसीजन लेंगे यहाँ पर करना क्या है। यहाँ पर जाने के बाद प्राइस इस तरीके से रिजेक्ट होता है ना, पीओआई बनता है, रिजेक्शन कैंडल बनती है, डोजी देखने को मिलती है, इन्वर्टेड हैमर देखने को मिलता है। हमको इस तरह की कैंडल अगर हमको देखने को मिलेगी तो उस पर हम डिसीजन ले सकते हैं। हैमर होता है, एक होता है उसका ऑपोजिट इन्वर्टेड हैमर। तो जब भी इन्वर्टेड हैमर बनेगा तो समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ चांसेस हमारे डोजी बन सकती है। डोजी बन गई मतलब अब वहां पर जो बायर जो इंटरेस्टेड नहीं है, सेलर बायर 50-50 हो गया, मतलब लिक्विडिटी कम हो गई, मतलब वॉल्यूम कम हो गया। जब भी कोई हैमर बनता है मतलब वॉल्यूम कम हो गया उस एरिया में। उसके बाद में फिर रेड कैंडल में कन्वर्ट हो जाता है वो। तो ऐसे जब कैंडल बनेगी, कंफर्मेशन मिलेगा, देन आप यहाँ से प्लानिंग कर सकते हो टुवर्ड डाउन डायरेक्शन। ये इसका तरीका हो गया। तो सबसे पहले अपना चार्ट को डिजाइन करें, स्ट्रक्चर की मैपिंग करें, 1 घंटे में, 4 घंटे में, 15 मिनट में। उसके बाद 15 मिनट में लेके आ जाए इसको। और 15 मिनट में भी अगर आप देखेंगे तो ये आपको इंपॉर्टेंट एरिया नजर आने लगेगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो ये ऑलरेडी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है ना। बताता हूँ आप लोग को, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, नीचे चल गया। अब जब हुआ तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हो गया चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, मार्केट ने नीचे पुल, थोड़ा सा पुल बैक लेके नीचे आया, देन अगेन मूव कर रहा है आगे के साइड में। तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। जो फॉरेस्ट स्टडी मास्टर प्रोग्राम के स्टूडेंट्स थे शायद वो समझ रहे होंगे टर्मिनोलॉजी को। अब ये ऊपर मूव कर रहा है ऊपर साइड में। तो यहाँ से 31 के बाद में एक एरिया ही है, एक इंपॉर्टेंट सा एरिया है, वो ज्यादा नहीं है। ये एक एरिया है। इसके बाद में हमारे पास में छोटे छोटे से स्टॉपेज हैं, छोटे छोटे से स्टॉपेज है। उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ से प्राइस मल्टीपल टाइम में रिजेक्ट हो रहा था, ये हमारे पास एरिया है, ये ऑलरेडी इस एरिया में ये। तो इस एरिया तक का आप वेट कर सकते हैं, या ऑलरेडी अगर आपने बाय ले रखा है तो अपना रिस्क मैनेजमेंट के साथ यहाँ से बाय कर सकते हैं आप, जैसा आपकी। तो मैं किसी भी तरह के सिग्नल टिप्स नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ आपको मार्केट की कंडीशन बता रहा हूँ। आप अपनी एनालिसिस करके इसमें बाय या सेल ले सकते हैं।
इंपॉर्टेंट एरिया का वेट करेंगे और उसके बाद करेंगे आप, है ना। तो ये करंट पोजीशन है गोल्ड की। अब आते हैं आज के फंडामेंटल पे। आज का फंडामेंटल न्यूज थी आज की ये प्रीलियम जीडीपी। जीडीपी की न्यूज थी आज, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब लास्ट टाइम की जो न्यूज थी, जो हम लोग भी डिस्कशन कर रहे थे कि लास्ट टाइम की न्यूज थी जिसकी वजह से प्राइस में, यूएस के अंदर में एटी के प्राइस डिक्रीज हुई थी, डाउन हुआ था डॉलर, और गोल्ड में अप डाउन अब देखने को मिला था। और ये जो न्यूज आती है ये हर क्वार्टरली न्यूज आती है, हर क्वार्टर के एंड के 60 डे के बाद। यानी क्वार्टर दिसंबर में एंड हुआ था तो ये वहां से 60 दिन के बाद ये न्यूज आती है। जैसे फरवरी, अगली न्यूज जब आएगी ये आएगी मई में, मई 30 को न्यूज आएगी, तो ये क्वार्टरली न्यूज रहती है। अब जो कि जीडीपी मतलब पूरा इकोनॉमी पे डिपेंड है, ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस उस पर डिपेंड है। तो जो भी प्रोडक्ट की प्राइसेस होती हैं, टेक्निकल प्रोडक्ट, सब प्रोडक्ट जिसके बेस पे जीडीपी बनता है, जीडीपी ग्रोथ है ना। तो लास्ट क्वार्टर के अंदर क्या था, जीडीपी का प्राइस कम हुआ था कंपेयर टू लास्ट प्राइस, जिसकी वजह से उस दिन प्राइस का मूवमेंट, गोल्ड का बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं था, लेकिन उस दिन प्राइस का मूवमेंट हमको देखने को मिला था डाउन डायरेक्शन में, 6-7 डॉलर करीब, नियर अबाउट $6 to $7 उस न्यूज से। अब आज इस टाइम पे जो सिनेरियो चल रहा है, इस टाइम पे जो सिनेरियो चल रहा है, जो अभी तक का अपडेशन चल रहा है डेटा को देखते हुए, यहाँ पर जो मोमेंट दिख रहा है अभी आपके सामने में, गोल्ड दिख रहा है। हो सकता है कि इस बार भी, अब जब न्यूज आएगी तो जब वो रिपोर्ट सामने आएगी ना, अभी तो आपको मालूम नहीं कि रिपोर्ट क्या आने वाली है। फंडामेंटल में एक ही चीज है कि हमारे सामने रिपोर्ट नहीं होती है। अब जब वो न्यूज आएगी उसके बाद तो लोग रिपोर्ट प्रेजेंट करेंगे तो उसमें डेटा से निकल के सामने आएगा कि जीडीपी कितने परसेंट से बढ़ा, कितने परसेंट से घटा, है ना। उसके अकॉर्डिंगली मार्केट बिहेव करता है। मार्केट क्या करता है, बिहेव करता है। मार्केट में अभी जो करंटली जो मोमेंटम है वो यूएस इंडेक्स को लेकर डाउन है। अभी यूएस इंडेक्स भी देख लेते हैं एक बार। जो जो लोग स्पेशली गोल्ड में ट्रेडिंग करते हैं उनका काम है कि यूएस इंडेक्स को भी सामने रखें। यूएस डीएक्स करके है, तो ये इंडेक्स आपके सामने, ये भी ओपन होना चाहिए इसका भी चार्ट। ये आपका यूएस का इंडेक्स है, अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे फोर का टाइम फ्रेम में, तो ये एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है इसके अंदर में। मतलब एक सेंटीमेंट ऑलरेडी क्या हुआ था मार्केट में, सेंटीमेंट क्या हुआ था ऑलरेडी, इसके इसको लेके नेगेटिव हो गया, न्यूज आने से पहले नेगेटिव हो गया। एक डोजी बना है, नियर अबाउट डोजी बना है, उसके बाद में ये ऑलरेडी रेड कैंडल बन रहा है, और जस्ट स्टार्ट हुआ है 4 घंटे में, देखें जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो रेड कैंडल की तरफ मूव कर रहा है। अब नीचे में इसके पास भी जो है, नीचे का एरिया जो कि इंपॉर्टेंट एरिया है, जहाँ मार्केट देखने को मिल पहले तो मैं पास्ट का ड्राइंग से बता दूं उसके, आप कंफ्यूज ना हो। हाँ, अब देखिए इसमें अगर आप अच्छे से चार्ट को अगर देखते हैं और एसएमसी के हिसाब से चार्ट बनाते हैं, तो एसएमसी का चार्ट बनेगा तो चार्ट में क्या हुआ कि इंपॉर्टेंट ये लो इस डायरेक्शन में डाउन आ रहा था, डाउन आने के बाद सडनली इसने क्या किया, अप डायरेक्शन मूव किया है। कैंडल बैक टू बैक, अगर आप कैंडल देखिए 4 घंटे की, तो बैक टू बैक पॉजिटिव कैंडल बने हैं, एक डोजी बना है, लेकिन अभी ये अभी अगला जो कैंडल बना है भले अभी नेगेटिव बना है, लेकिन पूरी तरह से नेगेटिव नहीं हुआ है। अब जब क्योंकि टाइम बाकी है इसमें ना, अभी तो 15 मिनट भी कंप्लीट नहीं हुए कैंडल को अभी। तो उसके बाद में अभी जब ये कंप्लीट कैंडल होगा तो आप एनालिसिस देख सकते हो कि मार्केट में मोमेंट क्या है इंडेक्स को लेकर। अगर इंडेक्स डाउन में आ रहा है क्योंकि अभी गोल्ड शॉर्ट टर्म में गोल्ड अप है, इसलिए हमको ये देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा इसको छोटे टाइम फ्रेम में देख लेते हैं इंडेक्स को। इंडेक्स डाउन गया था यहाँ तक, डाउन होने का फिर अप डायरेक्शन में गया, अप डायरेक्शन में फिर ये डाउन आया, नीचे आया, लेकिन अब इसने क्या किया, जब अगली बार डाउन आया तो इसके नीचे क्रॉस नहीं हुआ, तो इसने कहीं ना कहीं हमको एक पॉजिटिव मोमेंट दिया है कि इंडेक्स पॉजिटिव। बाकी तो छोटा मोटा ये माइनस प्लस तो चलते रहता है, एक दो कैंडल ऊपर एक दो कैंडल नीचे, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ जो इसके अंदर मोमेंटम मुझे दिख रहा है, यूएस इंडेक्स पॉजिटिव दिख रहा है, डिपेंड ऑन द 1 डे 2 डे, तो डाउन द लाइन पॉजिटिव दिख रहा है मुझे। अब ये पॉजिटिव दिख रहा है, इसका मतलब मैं एक दिन 2 दिन की बात कर रहा हूँ, मैं 15-10 मिनट की, या अभी करंटली बात नहीं कर रहा हूँ मैं। इंडेक्स का जो मोमेंटम मुझे नजर आ रहा है एज पर द टेक्निकल एनालिसिस सबसे पॉजिटिव नजर आ रहा है। अब इसके पास ऊपर में जो इंडेक्स के ऊपर में जो इंपॉर्टेंट एरिया है, ये इस एरिया तक मूव कर सकता है। जैसे कि ये एक एरिया है, यहाँ पर ऑलरेडी कुछ लिक्विडिटी अवेलेबल है, यहाँ मार्केट जा सकता है इस एरिया में। उसके बाद में इसके ऊपर में एरिया है, यहाँ पर जा सकता है। तो इंडेक्स अगर आप जाएगा तो डेफिनेटली डाउन द लाइन गोल्ड हमको डाउन देखने को मिल सकता है। तो गोल्ड क्या करेगा, एक इंपॉर्टेंट एरिया से गोल्ड रिजेक्ट हो सकता है। जैसे यहाँ इस इंडेक्स के कंपेयर अगर हम करें, दोनों एक साथ लेके आता हूँ मैं। जैसा कि मैंने बोला गोल्ड का रिजेक्शन जो है उस पॉइंट क्या होता है, शॉर्ट टर्म बुलिश, मतलब अगर इंडेक्स थोड़ा सा नीचे इस एरिया तक आ रहा है तो गोल्ड क्या करेगा, इस एरिया तक जाएगा, वहां से रिजेक्शन देखने को मिल सकता है। इंडेक्स यहाँ पर सपोर्ट लेके अप डायरेक्शन में आ सकता है, अगला ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बना सकता है। सेम गोल्ड के साथ भी सेम सिचुएशन है, गोल्ड इस एरिया में जाएगा, यहाँ पर रिजेक्शन फेस करेगा, यहाँ से डाउन। तो ये सिचुएशन दोनों की लेके है।
तो अभी जो मोमेंटम अगर आपको दिख रहा है, आप देख रहे हैं इंडेक्स बैक टू बैक पूरी ग्रीन कैंडल बना है और पॉजिटिव है। अब आज की न्यूज पे भी डिपेंड करता है कि आज की न्यूज कितना है, और आज की न्यूज अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा मोमेंट नहीं है इसके अंदर में, सिर्फ 6-7 लास्ट अगर हमने न्यूज देखे तो $6 to $7 का मोमेंट है। तो अगर ये न्यूज इसके लिए यूएस इंडेक्स के लिए अगर नेगेटिव न्यूज आती है तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव, तो गोल्ड के लिए पॉजिटिव होगी, तो ये एरिया दिखा है ऑलरेडी हम लोग ड्राइंग कर रखा है कि इस एरिया से मार्केट क्या कर सकता है, मूव कर सकता है मार्केट पे। तो ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट एरिया है गोल्ड को लेके, जो कि मैंने एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको लिखा है। बाकी फिर देखते हैं मार्केट में वॉल्यूम कितना आता है, वॉल्यूम के हिसाब से मार्केट फिर मूव करेगा। चलो अब कोई करेंसी भी देखते हैं, कौन कौन सी करेंसी चल रही है सुल्तान। जीबीपी यूएसडी में कुछ हुआ है? अब आप देखेंगे यूरो यूएसडी में, यूरो यूएसडी के अंदर भी जो एक मोमेंटम है, एक एरिया में आके पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट एरिया में आके होल्ड किया हुआ है ना, ऐसे एरिया से भी यहाँ से पुल बैक लिया है। लेकिन अभी भी इसके अंदर जो है ना, अगर आप देखेंगे ये दिस नॉट एरिया फॉर द बाय, अगर इसमें बाय के लिए सोचना है तो एटलीस्ट हमको वेट करना पड़ेगा इस एरिया का, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एरिया है। तो यहाँ से एक आपको अच्छा ट्रेड मिल सकता है, तो कीप ऑइज ऑन दिस एरिया, इस एरिया पे नजर रखो। जैसे यूरो यूएसडी इस एरिया में आता है, यू कैन प्लान फॉर द बाय अपर अप डायरेक्शन में, एंड आपका रिस्क मैनेजमेंट इसके नीचे में होना चाहिए। जब भी मार्केट आगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये कैंडल इस तरह से बनी है, नीचे या नीचे बनेगी, तो ऐसी वीक बनती है, वीक के नीचे में आपका एसएल होना चाहिए जब भी प्लान करेंगे। और कुछ भी समझ में नहीं आए तो आपके पास एक इंपॉर्टेंट टूल्स है जिसका नाम है फिबोनाची, और फिबोनाची के सेशन आपके पास है ऑलरेडी, आप इसको लगा के देख लेंगे। और जैसे ही व्हाइट लाइन क्रॉस करेगी, व्हाइट लाइन क्रॉस करेगी, ये इस एरिया से नहीं, इस एरिया से आप इसमें ट्रेड का प्लान कर लेना। ये उतना स्ट्रॉन्ग एरिया मुझे नहीं लग रहा है अभी, क्योंकि रिजेक्शन है वहां से। तो आप इस एरिया में आएगा तो फिबोनाची ला के व्हाइट लाइन क्रॉस करने का कंफर्मेशन आने के बाद इसमें प्लान कर सकते हैं यूरो यूएसडी में बाय का। तो ये इसकी यूरो यूएसडी की एनालिसिस है। और देखते हैं जीबी बीजेपी वाला भी देखते हैं आज। अब इसके अंदर क्या है कि ये ऑलरेडी काफी दिनों से बुलिश होकर ऊपर आया है, जीबीपी जेपीवाई, हाँ ध्यान रखो। बुलिश होकर ऊपर आया, उसके बाद में रिजेक्शन हुआ, हमने शायद आपको याद होगा तो इस लाइव में बात भी की थी हम लोगों ने इसमें, इस एरिया से रिजेक्शन हो रहा है। तो इसमें अभी आप क्या कर सकते हैं, रिजेक्ट हो रहा है ऑलरेडी, डे टू डे कैंडल इसकी जो है डाउनवर्ड बन रही है, और नीचे में थोड़ी लिक्विडिटी भी है, तो इसमें आप प्लान कर सकते हो आराम से। एक छोटे टाइम फ्रेम में जाना है इसमें, और छोटे टाइम फ्रेम में जो भी पुल बैक का एरिया दिख रहा है वहां से आप इसमें सेल का प्लान कर सकते हो ऑलरेडी। जैसे कि ये एरिया से है ना, ये एरिया में फिर से पुल बैक लेता है, यहाँ से अप डाउन प्लान कर सकते हो, टुवर्ड डाउन डायरेक्शन। कहाँ तक कर सकते हो प्लान, आपका टीपी कहाँ होना चाहिए आपका, आप 5% के ऊपर कभी जहाँ भी आपको लगता है वहाँ टीपी बुक कर लो आप। जैसे कि इंपॉर्टेंट एरिया है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम, 1-2 दिन का ट्रेड रहेगा आपको, ये अच्छा रिटर्न देगा आपको ये। और यहाँ से भी ट्रेड अगर लेते हो आप तो इसमें एक अच्छा परसेंटेज निकल सकता है आपका, एग्जाम्पल के तौर पे करीब करीब 10%, 11% का ट्रेड है यहाँ से अगर मिलता है आपको, तो इसमें छोटा सा पुल बैक का इंतजार करो और फिर आप इसको ले लो। ठीक है, अच्छा ट्रेड मिलेगा आपको ये, जीबीपी जेपीवाई। बाकी के बताइए आप लोग का, बाकी के क्या हाल चाल है आपके। गोल्ड भागेगा भागेगा भागेगा। यूएसडी कैट विल गो डाउन, यूएसडी कैट, डॉलर डाउन जाएगा डेफिनेटली वो, गोल्ड अप हो जाता है और डॉलर डाउन जाता है तो डेफिनेटली यूएसडी कैट विल गो डाउन। नहीं, डबल चार्ट के लिए रमेश जी ये जो है ना, ये पेड प्लान होता है, और पेड प्लान होता है तो आप इसको, ट्रेडिंग व्यू का पेड प्लान होता है, तो दोस्तों आप ऐसे एनालिसिस देखने से तो बेटर है कि आप एनालिसिस नहीं देखें तो अच्छा है लाइव, है ना। इसको आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी आपको, जिस तरह से आप देख रहे हैं, तो मैं आपका कैमरा होने में देख रहा हूँ, इससे आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। ये तो फिर आप सो रहे हैं, सीखने के लिए आए हैं तो उस तरीके के एटीट्यूड होने चाहिए सीखने के लिए ना, तो उसका बेनिफिट भी मिलेगा आपको, नहीं तो मजा क्या आएगा, मैं क्या बता रहा हूँ आप क्या देख रहे हैं। तो गुड सही है। हाँ अनिल फोन कर लेना सेशन के बाद, इंडिया आऊंगा 9th को आऊंगा। सब खाली है, गुड वेरी गुड। सर जी एनजीटी का भी बहुत दिनों से आया था सर, पर गोल्ड यूएसडी पर कुछ नहीं हुआ, सर प्लीज एक्सप्लेन करना है। एनजेडी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी अच्छा है, अच्छा मॉर्निंग में इसमें अच्छा वॉल्यूम मिलता है। एनजेडी न्यूजीलैंड का जो पेयर है ना, ये आपका एशियन मार्केट का पेयर है, और अगर आप इसको मॉर्निंग टाइम में अगर देखेंगे ना, इंडियन टाइम के हिसाब से 6 बजे 7 बजे एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिलता है। आज ही मैं बात कर रहा था टीम के साथ में, इसके बारे में डिस्कशन भी कर रही थी एनजेडी के बारे में, बोर्ड पे उनको एक्सप्लेन कर रहा था, अच्छा है वो पेयर वो। इसके ना इसे डबल चार्ट देखना, डबल के मैं 4 चार्ट भी देख सकता हूँ, तो ये पेड प्लान होते हैं जब पर आप 4 चार्ट मैक्सिमम चार्ट देख सकते हो, देख रहे हैं आप, ये 2 चार्ट वाला ऑप्शन है, अगर मैं इसको 4 चार्ट पे कन्वर्ट कर दूं
तो मैं यहाँ पर 4 चार्ट भी देख सकता हूँ। तो मल्टीपल टाइम में जब एनालिसिस करते हैं तो जरूरत पड़ती है कि मल्टीपल चार्ट देखना है, सब चीज़ देखना, उस टाइम पे इसकी जरूरत पड़ती है। तो पेड प्लान है, वैसे आप लोगों को लेने की जरूरत नहीं है, इसको थोड़ा प्रोफेशनली हम लोग को ज़्यादा एनालिसिस करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, इसलिए हम लोग को जरूरत पड़ती है, और आप लोग को इतनी जरूरत नहीं है इसकी। रजिस्ट्रेशन मोड में है तो बढ़िया, एंजॉय करो इसको, बढ़िया। अगर आपने सेल वगैरह ले रखा है तो अच्छा है। ये एरिया में टीपी बुक कर लेना, ये एरिया में, इंपॉर्टेंट एरिया में। ये आपका टीपी का एरिया, अगर आपने सेल ले रखा है टीपी का एरिया, ये नहीं लिया है, कुछ भी नहीं किया है, तो ये आपका बाय का एरिया भी हो सकता है। 4 घंटे का टाइम फ्रेम, इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ पर आकर रेस्ट लेगा ये। इट इज इंपॉर्टेंट एरिया। जैसे ये है, यहाँ से छूट के फिर यहाँ आएगा, तो यहाँ से प्लान कर सकते हो। और इसके नीचे आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छा है इसमें। एक आराम से आपको मॉर्निंग मॉर्निंग में आपका ब्रेकफास्ट का निकल जाता है इसमें, 4 से 5%। तो आप इसमें हमेशा प्लान करें मॉर्निंग के टाइम में। देख रहे हैं ये जो 4 घंटे 8 घंटे, ये मॉर्निंग की कैंडल है ना, ये जो मॉर्निंग में बनी कैंडल है, ये करीब करीब सुबह की कैंडल है। टाइम भी देख लेते हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके, 5 बजे से अर्ली मॉर्निंग। इस टाइम पे जो वॉल्यूम आता है, मार्केट ओपन होता है तो वॉल्यूम आता है इसमें अच्छा खासा। तो बाय या सेल पे डिपेंड ऑन द न्यूज, उसके फंडामेंटल क्या है, उसके हिसाब से इसमें न्यूज देना है। तो ये थी आज की लाइव। आई होप के कोशिश की होगी कि आपके ट्रेडिंग स्टाइल में, ट्रेडिंग के एक्सपीरियंस में चार्ट, ये आज का जो लाइव आपकी ऐड करेगा, डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से लेते हैं। अगर आप सीखने के लिए आए तो डेफिनेटली आपको हर लाइव में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। और ऐसे ही कंटिन्यू अगर आप 3 घंटे 3 महीने तक चलेंगे तो आप खुद से अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकते हैं। आप तो फोकस ऑन द एनालिसिस, ठीक है। अपने एजुकेशन में फोकस करो, जितने भी सेशंस आपको मिले सेशन को देखिए, बार बार देखिए, स्पेशली जो फॉरेस्ट ट्रेडिंग मास्टरी प्रोग्राम जिनका कंप्लीट हो गया, फिर से उसको रिपीट करें और देखें, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड सी यू टुमारो।